गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 11th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 1.4 के शेष प्रश्नों को हल करना बताएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग इंटरसेक्शन और यूनियन पर संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किए थे। आज की वीडियो में भी हम लोग इंटरसेक्शन पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, दो सेट के डिफरेंस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। सातवें प्रश्न में कह रहा है, यदि a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, b इक्वल टू एक्स सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, c इक्वल टू एक्स सच दैट x विषम प्राकृतिक संख्या है, d इक्वल टू एक्स सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यहाँ से यह ऐसे दिया गया है या निर्माण रूप में दिया गया है, तो इसकी सहायता से यह जो 6 प्रश्न दिए गए हैं, 6 प्रश्न दिए गए हैं, इनको हल करना है। तो सबसे पहले यदि वह निर्माण रूप में क्वेश्चन में दिया गया है, तब हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको सारणी रूप में करेंगे, यानी कि सारणी टेबल मेथड में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं का सेट लिखें 1 2 3 4 5। यह पूरा हो गया प्राकृतिक संख्याओं का सेट। उसके बाद से दूसरे में कह रहा है बी में x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो सम प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, 2 4 6 8, इस तरह से दोनों इनफिनिट नंबर वाले टर्म है। सी में कह रहा है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम वाला लिखें 1 3 5 7 9, इस तरह से हो जाएगा। फिर डी वाला क्या होगा, कह रहा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, तो पहले यह जाना अभाज्य संख्या होता क्या है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और 2 गुणनखंड कौन कौन होते हैं, पहला तो वह संख्या खुद होता है, और एक 1 और खुद वह संख्या सेल्फ, जो गुणनखंड होते हैं रखते हैं, उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 2 को देखिए 2 गुणे 1, 5 को देखिए 5 गुणे 1, 3 को देखिए 3 गुणे 1, अन्य गुणनखंड नहीं है। इस तरह की संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्या। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13। देखिए यहाँ पर 9 नहीं लिखा गया है, 9 इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि 9 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 1, यह अन्य गुणनखंड हो जा रहा है, इसलिए 9 नहीं लिखा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ से है। अब तक तो हम लोग क्या किए हैं, यह निर्माण रूप में था तो सारणी रूप में लिखे हैं। तो अब हम लोग इसकी सहायता से क्या करें, जो निकालना है वह निकालें। अब इसके आधार पर क्वेश्चन में देखें, हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का वैल्यू पुट करें, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए का वैल्यू है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी, बी का वैल्यू है 2 4 6। अब देखें यह प्राकृतिक संख्याओं का सेट है और यह सम प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। तो देख रहे हैं इसमें तो सभी संख्याएं हैं, तो यह 2 4 6 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 4 6 इस तरह से करके इसको चाहे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको सेट बी भी लिख सकते हैं, तो एक आंसर यह भी हो जाएगा। इस तरह से भी जानना चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालना, तो एक जगह पर 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी का वैल्यू पुट करें। सी की जगह पर देख रहे हैं विषम संख्या है, 1 1 3 5, इस तरह से करके विषम संख्या है, तो दोनों में ये विषम संख्याएं कॉमन होंगी, तो 1 3 5 रह क्यों, क्योंकि इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसमें विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो विषम प्राकृतिक संख्याएं कॉमन होंगी, तो इसको लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जरा देखें कौन सा सेट है, सेट सी है, इसलिए इसको सी भी लिखा जा सकता है, दूसरा आंसर हो जाएगा। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी में क्या लिखेंगे, यहां से लिखें
अब ए की जगह पर सभी प्राकृतिक संख्याएं और डी की जगह पर अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 इस तरह से करके। अब इसमें से सभी प्राकृतिक संख्याओं में से और इसमें अभाज्य संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं कॉमन आ जाएंगी, तो इसको इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में। तो यहाँ पर तो अभाज्य संख्याएं हैं ही, इसमें भी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें 2 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, 11 भी होगा। 2, 5, 7, 11 इस तरह से करके यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको डी भी लिख सकते हैं, तो डी भी लिख दें। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी बराबर है 2, 4, 6 डैश 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 इंटरसेक्शन सी का वैल्यू है 1, 3, 5। ये विषम संख्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, क्योंकि ये विषम संख्या है और यह है सम संख्या है, तो यह हाई आ जाएगा। अब बी इंटरसेक्शन डी देखते हैं, तो बी का वैल्यू कितना है, तो 2, 4, 6 डैश 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 इंटरसेक्शन डी का वैल्यू है 2, 3, 5। इस तरह से तो देख रहे हैं, यहाँ पर पहले ही 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 को छोड़ दिया जाए तो सभी सम संख्याएं हैं, और इसे इधर 2 को छोड़ दिया जाए तो यह कुछ विषम संख्याएं होंगी, तो यहाँ से केवल 2 बार कॉमन आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सी इंटरसेक्शन डी निकालें, तो सी क्या है, विषम संख्याओं का सेट है 1, 3, 5, 7, इंटरसेक्शन डी है 2, 3, 5, 7 इस तरह से करके। तो देख रहे हैं दोनों में कॉमन, तो 2 को छोड़ दिया जाए, 2 तो दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन यह 3, 5, 7 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो सभी अभाज्य संख्याएं इसमें होंगी। 2 को छोड़ दिया जाए तो जो कॉमन आएगा वह क्या लिखा जाएगा, 3, 5, 7 इस तरह से करके 7, 11, 13। यहाँ पर देखिए 9 छूटा हुआ है, लेकिन इसमें 9 होगा, इसमें 9 नहीं होगा, तो यह किसी सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। यह हो गया हमारा 6वां सवाल। यदि इसको निर्माण विधि से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जरा देखिए क्या है, 5, 7, 3, 5, 7, 11 ये विषम संख्याएं हैं, साथ ही साथ अभाज्य संख्याएं भी हैं। तो x सच दैट x एक विषम अभाज्य संख्या है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है अभाज्य संख्या और यहाँ पर लिखा गया है विषम अभाज्य संख्या। इसमें क्या है, यह एक नया बिंदु आ रहा है यहाँ पर। यदि इसमें 2 शामिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 शामिल है तो अभाज्य संख्या कहा गया है, और यहाँ पर 2 शामिल नहीं है, इसको कहा गया है कि यह एक विषम अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्याओं के सेट में एक नंबर 2 होता है जो सम संख्या है, और सम संख्या होते हुए भी वह एक अभाज्य संख्या होता है। तो क्लास 10th में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तब यह बताया गया होगा कि यह एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी ऐसी सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या भी है। तो वह तो 10 की बात है, 10 तो आप लोग पास कर चुके हैं, लेकिन यह जानना चाहिए। तो यहाँ से एक नया टॉपिक आ रहा है, इस तरह से एक विषम अभाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वें सवाल में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन कौन असंयुक्त समुच्चय हैं। अब यह असंयुक्त समुच्चय का परिभाषा याद रहेगा तभी हो पाएगा। तो शुरुआत में बताया गया था कि असंयुक्त समुच्चय होता क्या है, 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। नहीं तो उसको दूसरे तरह से कहा जा सकता है, ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन फाई हो उन्हें डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो आइए देखते हैं किसमें किसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह सारणी विधि में है और यह निर्माण विधि में है। तो दोनों को पहले सारणी विधि में करें।
तो या तो सारणी विधि में है 1 2 3 4 तथा यहाँ पर क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। यानी कहने का मतलब यह है, यहाँ पर यक्स एक ऐसी संख्या है जो 4 से बड़ी है या 4 के बराबर है और 6 से छोटी है या 6 के बराबर है। तो 4 के बराबर भी है, 4 से बड़ी भी है और 6 से छोटी भी है और 6 से बराबर भी है। तो यह हो सकता है 4 5 6। अब इन दोनों में देखा जाएगा क्या कुछ कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन निकाल दें। तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 4। जब कभी भी डिसजॉइंट सेट बताना रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। इंटरसेक्शन में यदि कोई एलिमेंट आ रहा है तब वह संयुक्त समुच्चय हो जाएगा और इंटरसेक्शन फाई आ गया तब वह असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इनका सर्वनिष्ठ फाई नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए, इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकाला जाए, AEIOU। इसका सर्वनिष्ठ देखिए CDEL। तो देख रहे हैं यह वावेल का सेट है और यह कॉन्सोनेंट का, कुछ कॉन्सोनेंट का सेट है तो इसमें ई कॉमन है तो ई हो जाएगा। तो सेम रीजन लिखेंगे, ए असंयुक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इनका सर्वनिष्ठ फाई नहीं है। अब इसमें देखें, यक्स सच दैट यक्स एक समपूर्णांक है तो समपूर्णांकों का समुच्चय लिखिए 2 4 6 और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक विषम पूर्णांक है तो 1 3 5 7 9। इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई कुछ भी कॉमन नहीं है तो लिखेंगे ये असंयुक्त समुच्चय है क्योंकि इनका सर्वनिष्ठ फाई है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा असंयुक्त समुच्चय है, तो देख रहे हैं तीसरा हमको असंयुक्त समुच्चय होगा। अब यहाँ पर यह रीजन जरूर लिखेंगे, नहीं तो बाद में भूल जाएगा कि क्यों हम लोग लिखे हैं और क्यों नहीं लिखे हैं। तो जब इंटरसेक्शन दो सेट रहे या दो से अधिक सेट रहे, जब उनका इंटरसेक्शन फाई होगा तब वे डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। इसका आगे जब पढ़ेंगे आप लोग प्रायिकता, उसमें भी इसका ज़रूरत है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां के पहले सवाल में कह रहा है a-b ज्ञात कीजिए। तो पहले a और b को लिखें तो a का वैल्यू है 3 6 9 12 15 18 21 माइनस b का वैल्यू 4 8 12 16 20। अब इसके बाद से a-b निकालने का मतलब यह है, देखेंगे क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, वह कॉमन एलिमेंट कट जाएंगे और सेट ए में जो एलिमेंट बचेगा वही नोट कर लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कॉमन है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 12 कॉमन है
और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इसमें से 12 कट जाएगा, बाकी को लिख लिया जाएगा। तो 3, 6, 9, 15, 18, 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा में है, दूसरा में कह रहा है a माइनस सी ज्ञात करने के लिए। तो a माइनस सी देखिए, ए को फिर से लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस सी, या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब इसमें से देखें कितना कॉमन है, तो यहाँ पर से देख रहे हैं 6 कॉमन है और 12 कॉमन है। तो 6 और 12 नहीं लिखा जाएगा, बाकी सबको लिखा जाएगा। तो a माइनस सी में क्या हो जाएगा, 3, 9, 15, 18, 21। कहने का मतलब यह है, इन दोनों में यदि कॉमन a और b में दो सेट हैं जिनमें से का डिफरेंस निकालना है, दोनों में यदि वो कॉमन एलिमेंट है तो कट जाएगा, और पहले वाले सेट में जो एलिमेंट बचेगा उसी को लिखना है। तो देखिए 6 और 12 कट गया, तो बचा 3 बचा, 9 बचा, 15, 18 और 21। अब तीसरा में देखा क्या निकालना है, तीसरा में निकालना है a माइनस डी। तो a माइनस डी में देखा a की जगह पर फिर यही 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब d 5, डी में 5, 10, 15, 20। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 15 कॉमन है इसमें से, और यहाँ पर तो 15 को छोड़ दिया जाएगा, बाकी सबको लिख दिया जाएगा। 3, 6, 9, 12, 18, 21। चौथा देखते हैं, चौथे में b माइनस ए निकालना है। तो b माइनस ए, तो b की जगह पर 4, 8, 12, 16, 20, और a की जगह पर क्या लिखना है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो देखें इसमें क्या कुछ कॉमन है, तो देख रहे हैं यहाँ पर 12 कॉमन है। तो 12 को छोड़ करके इसमें से जो बचेगा सब लिख देंगे, 4, 8, 16, 20। अब पांचवें सवाल में सी माइनस ए निकालना। तो सी का वैल्यू लिखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और ए की वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो जरा देखें दोनों में क्या क्या कॉमन है। पहले कॉमन एलिमेंट देखते हैं। तो कॉमन देख रहे हैं 6 है, 12 है। अब कोई कॉमन नहीं है, तो सी माइनस ए में सी के वही एलिमेंट होंगे जो इसमें नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। तो कौन कौन एलिमेंट नहीं है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 14 है और 16 है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। छठवें सवाल में क्या निकालना है, छठवें सवाल में डी माइनस ए निकालना है। छठवें सवाल में डी माइनस ए निकालना है। तो डी को देखें 5, 10, 15, 20, और ए का वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब पहले देखें क्या कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 15 कॉमन है, तो 15 को छोड़ दें और केवल इसी के एलिमेंट लिखने हैं। तो यह हो जाएगा 5, 10, 20। सातवां देखा जाए, सातवें में निकालना है b माइनस सी। तो b की वैल्यू पुट करें। b की वैल्यू 4, 8, 12, 16, 20। अब इसके बाद से इसमें से घटाना किसको है, c को।
तो यह है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो सबसे पहले देखें क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, 16 भी कॉमन है। तो जो कॉमन है कट जाएगा, बचेगा क्या? पहले वाले सेट में क्या क्या बच रहा है? 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में हमको निकालना है b माइनस डी। तो b की वैल्यू क्या क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। d में देखें 5, 10, 15, 20। इसमें देख रहे हैं केवल या 5 का मल्टीपल है और या 4 का मल्टीपल है, तो दोनों में 20 कॉमन है। तो इस सेट में से, पहले वाले सेट में से 20 छोड़ दें। 4, 8, 12, 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th में c माइनस बी निकालना है। तो c की जगह पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 यही है। और b में क्या क्या है? b में है 8, 4, 8, 4, 8, 12, 16, 20। तो देखें क्या कुछ कॉमन है? तो देख रहे हैं 4 का मल्टीपल इसमें जितना होगा सब कॉमन होगा। तो 4 का मल्टीपल यह है, यह है, यह है और यह है। तो यहाँ से बचेगा क्या क्या? ये कॉमन वाला कट जाएगा। तो 2, 6, 10, 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां देखते हैं d माइनस बी। तो d का मान है 5, 10, 15, 20 और b का मान है 4, 8, 12, 16, 20। इसमें देखा क्या कुछ कॉमन है? तो देख रहे हैं या 4 का मल्टीपल है और या 5 का मल्टीपल है। तो 20 कॉमन है, तो 20 कट जाएगा और यहाँ से 5, 10, 15 बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। c माइनस डी निकालना, तो c की जगह पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये इतना है। और d में 5, 10, 15, 20। तो देख रहे हैं दोनों में यह 10 कॉमन है। 10 कॉमन है, 10 कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। अब हमको d माइनस सी निकालना है। तो d का वैल्यू लिखें 5, 10, 15, 20। अब c को निकालें। c की जगह पर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 14, 16। तो अब यहाँ से माइनस करेंगे तो देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं दोनों में 10 कॉमन है। तो यहाँ से क्या कटेगा? 5, 15, 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, दो सेट का डिफरेंस निकालते समय ध्यान यह देते हैं कि दोनों सेट में यदि कुछ कॉमन है तो वह कट जाएगा, उसके बाद पहले वाले सेट में जो बचेगा वही लिखा जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर ए बी सी डी और y बराबर एफ बी डी जी हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहाँ से y बराबर एफ बी डी जी है, दिया हुआ है। आप चाहे तो सीरियल में भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो x माइनस वाई को लिख सकते हैं ए बी सी डी, वाई एफ बी डी जी। तो देख रहे हैं यहाँ से b और d दोनों में है, तो ये जो कॉमन एलिमेंट है कट जाएंगे, बाकी पहले वाले सेट में से a और c बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब y माइनस एक्स है तो एफ बी डी जी माइनस ए बी सी डी। तो देख रहे हैं फिर से यह दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन वाले कट जाएंगे, बाकी से बच जाएंगे, एफ और जी बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक्स से इंटरसेक्शन वाई निकालना है।
तो ए बी सी डी इंटरसेक्शन एफ बी डी जी। तो जो कॉमन रहता है वही आंसर होता है। तो कॉमन क्या क्या है, बी है और डी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो आर माइनस क्यू क्या होगा। तो पहले आर देखें क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। तो जब आप लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे होंगे तब यह बताया गया होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या होता है। तो इसको लिखें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब Q दिया है परिमेय संख्या का सेट, तो हमको R माइनस Q निकालना है। तो R की जगह पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यह है। अब घटाएंगे किसको, परिमेय संख्या को घटा देंगे। तो परिमेय संख्या घटेगा तो परिमेय संख्या कॉमन कट जाएगा, बचेगा क्या, अपरिमेय संख्या। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वें सवाल में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर के औचित्य भी बताइए, यानी कि बताना है सत्य है कि असत्य है, और सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है, यह भी बताना है। तो कह रहा है ये 4 सेट दिए गए हैं। कह रहा है कि सब यह भी असंयुक्त समुच्चय है, यह भी और यह भी। तो असंयुक्त दिखाने के लिए भी पीछे इसी वीडियो में हम लोग लगाए हैं कि असंयुक्त समुच्चय कब होगा, जब दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा तो असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा, फाई नहीं होगा तो यह असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। तो इसका इंटरसेक्शन निकालना, तो देख रहे हैं 3 कॉमन है, ये 3 तो लिखेंगे दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ फाई नहीं है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अब इसके बाद से इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों का इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ए है तो कहेंगे दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ फाई नहीं है, इसलिए ए असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अब यहाँ से देख रहे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, तो देखा क्या कुछ कॉमन है। तो जरा देखिए 2 6 10 14, 3 7 11 15, दोनों यह इवन नंबर है या आड नंबर है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ फाई है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय है। यानी कि
इसको कह रहा है कि यह असंयुक्त समुच्चय है, तो यह क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा और यह गलत हो जाएगा। इसके सामने फाल्स का साइन लगाएंगे, यहाँ पर ट्रू का लगाएंगे। अब इसमें देखना है, तो यह भी देखिए, यह भी दोनों का इंटरसेक्शन हाई ही आ रहा है, तो कहेंगे दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ हाई है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय है। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज नंबर 1.4 समाप्त होता है। इसको बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और पूरा डिफिनीशन के साथ इसको तैयार करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में पूरक समुच्चय पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।